ये ऐसी ताकत है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे जमीन पर सूरज निकल आया हो। एक पूरा शहर आंख चपकने में राह का दायर बन गया। ये है जोरी हथियारों की असली और भयानक तस्वीर। इनकी मौजूदगी इंसानियत पर एक गहरा और मनहूस साया डाले हुए। इतनी बारी तबाही जिसका ख्याल पहले सिर्फ डरावने ख्वाबों में आता था। ये वो आग है जो जानेन, इमारतें, उम्मीदें और तारीख सब कुछ चलाकर राह कर देती है। दुनिया के 9 मुल्कों के पास ये सबसे खतरनाक हथियार मौजूद है। पूरी दुनिया में इन हथियारों की तादाद तकरीबन 12,000 है। खतरा सिर्फ उन मुल्कों को नहीं जो सीधे इसमें शामिल है, बल्कि पूरी जमीन के लिए खतरा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के जोरी ताकत बनने का सफर एक ऐसे खतरे से शुरू हुआ जिससे उसे अपनी बाका करदार था। इस सफर का अहम मोड़ में 1974 में आया। भारत ने अपना पहला जोरी तजर्बा किया जिसका कोडनाम स्माइलिंग बुद्धा था। पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत ही कमजोरी और खतरे का था। उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने मशहूर कौल कहा, हम गाज का लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन अपना आटम बम जरूर बनाएंगे। आटम बम हासिल करना मुल्क की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। इन कोशिशों का नतीजा 28 मई 1998 को चगाई की पहाड़ियों में किए गए जोरी धमाकों की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला खुद को जोरी ताकत का ऐलान किया, जिसने खित्ते की हिफाजती सूरत हाल को हमेशा के लिए बदल दिया। जब हम पाकिस्तान के सबसे खतरनाक धमाके के बारे में सोचते हैं, तो बात सिर्फ धमाके की ताकत तक महदूद नहीं रहती। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 170 है। इनमें वो हथियार शामिल हैं जो हवाई जहाजों से फेंके जा सकते हैं, और साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की बढ़ती हुई तादाद भी। इनमें से एक सबसे जबरदस्त हथियार शाहीन 3 मिसाइल है, जो जमीन से जमीन पर मार करता है और दरमियानी फासले तक जा सकता है। ये 2750 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और दुश्मन के मुल्क में बहुत अंदर तक हमला कर सकता है। शाहीन 3 में मियर टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जिसका मतलब है ये एक साथ कई निशानों को हदफ बना सकता है। इसी तरह अबाबिल मिसाइल भी है, जो दरमियानी फासले तक मार करता है और इसमें भी मियर टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा नसर जैसा छोटा मिसाइल भी है, जो खास मैदान जंग में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। नसर जैसे छोटे हथियारों की वजह से दुनिया भर में ये फिक्र बढ़ गई है कि कहीं इससे जोरी जंग शुरू करना आसान न हो जाए। पाकिस्तान के लिए उसके जोरी हथियार मुल्क की हिफाजत की सबसे बड़ी जमानत है। इन हथियारों को दुश्मन को डराने का जरिया समझा जाता है ताकि जंग न हो। पाकिस्तान की जोरी पॉलिसी का बुनियादी मकसद दुश्मन को डर कर रखना है। इस पॉलिसी का मकसद साउथ एशिया में ताकत का तवाजुन कायम रखना है, जो अगरचे खतरनाक है मगर जरूरी है। पाकिस्तान की जोरी प्रोग्राम को जांच पड़ताल, पाबंदियों और इसे बढ़ने से रोकने की कोशिशों का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं हारी और अक्सर खास दोस्तों की मदद पर इन्हिसार किया है। पाकिस्तान के जोरी हथियारों के दुनिया की सियासत पर बहुत गहराई और दूर तक जाने वाले असरात हैं। 2019 में बालाकोट पर होने वाले हमले जैसे वाक़ियात ये बताते हैं कि जोरी हथियारों वाले माहौल में लड़ाई बढ़ने का खतरा हमेशा रहता है। अगर कभी गुस्से में जोरी हथियार इस्तेमाल हो गया, तो ये इतनी खौफनाक अफराते हाल होगी जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। इससे पूरी तहजीबें खत्म हो सकती हैं और जमीन सदियों के लिए जहरीली हो सकती है। पहला धमाका को झुलसा देने वाली गर्मी और हर चीज को उड़ा देने वाली लहर दूर तक सब कुछ तबाह कर देगी। जो लोग बच जाएंगे उन्हें एक जहन्नुम जैसी जगह का सामना करना होगा। हर तरफ आग के तूफान और जानलेवा रेडिएशन। अगर बड़े पैमाने पर जोरी हथियार इस्तेमाल हुए तो जोरी सर्दी शुरू हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया का मौसम शदीद गंदा हो जाएगा। इससे फसलें तबाह हो जाएंगी, दुनिया भर में कहर फैल जाएगा और कुदरत का पूरा निजाम बिगड़ जाएगा। इतनी तबाही फैलाने वाली तक रखना एक बहुत बड़ी और खौफनाक जिम्मेदारी है। हमेशा होशियार रहना और हथियारों को कंट्रोल करने का पुख्ता निजाम होना सबसे जरूरी है। इंसानियत का आने वाला कल इस जोहरी दौर में सब्र और समझदारी पर टिका हुआ है।